अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर महविश भट्टी है और मैं कान नाक गले की FCPS क्लासिफाइड सर्जन हूँ। और आपको पता है सबको कि पिछले 1.5 साल से मैं आखान हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान के लिए काम कर रही हूँ, आखान गिलगित मेडिकल सेंटर में। बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा कि हम पिछले 1.5 साल से यहाँ पर कान नाक गले की सर्विस आपको जो है वो मुहैया कर रहे हैं। इसके साथ साथ ख़ास तौर पे जहाँ मैं आउटरीच क्लिनिक्स करती हूँ जैसे फिजर, वहाँ पे आप लोगों को भी पता होगा कि वहाँ पर एक मेरा प्रॉपर जो है वो हर महीने के तीसरे या पहले इतवार को वहाँ पर विज़िट भी होता है। तो बेसिकली देखें, आज की जो वीडियो का मकसद है, आपको बताने का मकसद ये है कि चूँकि यहाँ पे मेरा बेसिकली आने का मकसद ये था कि हमने यहाँ पर कान नाक गले की सर्विस जो है वो शुरू करनी थी। और चूँकि आपको पता है कि पिछले 1.5 साल में हमने बहुत काम किया है इसके ऊपर, तो इसलिए आज जो वीडियो मैंने आपको बनाने के लिए बेसिकली बनाने का मकसद जो है वो ये है कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आज हमने पिछले 1.5 साल से क्या मेहनत की है और हम किस तरह की आपको सर्विस प्रोवाइड करने लगे हैं। देखिए, कान नाक गले की जो सर्विस होती है वो दूसरी स्पेशलिटी से थोड़ी सी अलग होती है। वो इस वजह से कि आप नॉर्मल आँख से बहुत सारी चीज़ें नहीं देख सकते, आप मुआयना नहीं कर सकते। और आप ये देखेंगे जब मुआयना नहीं कर सकते तो बीमारी की तशख़ीस नहीं कर सकते। जब तशख़ीस बीमारी की नहीं होगी, डायग्नोस ही नहीं होगा पेशेंट, तो पेशेंट का इलाज कैसे होगा। तो इस वजह से देखें, जब हम ENT के प्रॉपर सेटअप की बात करते हैं ना, बाकायदा एक वेल इक्विप्ड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेटअप जहाँ पे आपके पास जदीद कैमरे, जदीद आलात जो मौजूद हों जिसके ज़रिए आप अपने मरीज़ को जो है वो उसकी बीमारी का तशख़ीस कर सकें। तो आपके गिलगित बल्तिस्तान में हमने अब ये बहुत अच्छा ENT का सेटअप स्टार्ट किया है और मैं आपको भी दिखाऊंगी भी कि हम आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अच्छा देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा ENT का एक प्रॉपर सेटअप होता है जो कि दुनिया भर में, आप ये समझें कि दुनिया भर में अगर कोई ENT क्लिनिक होती है वहाँ पर इसी तरह का सेटअप होता है जिस तरह आपके डोर स्टेप या आपके अपने एरिया में आपको जो है वो आखान हेल्थ सर्विसेज की तरफ से जो है वो मुहैया किया जा रहा है। तो देखें, इस सेटअप का बेसिकली मकसद क्या होता है। इस सेटअप का मकसद ये होता है कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो है वो माइक्रोस्कोप अटैच है। माइक्रोस्कोप को देखिए, अगर इसका मकसद ये होता है कि ये जो है वो हम इसके कान का मुआयना करते हैं, इससे हम कान की सफाई करते हैं, कान के अंदर कोई चीज़ मौजूद हो या कान के पर्दे में कोई बीमारी हो, बल्कि कान के पर्दे से अंदर वाले कान के हिस्से में भी अगर कोई मसला होता है तो हम इससे मुआयना कर सकते हैं। क्योंकि ये जो तस्वीर होती है कान के पर्दे की जो होती है, ये उसको 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ा करके आपको दिखा रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि जब हम मुआयना करते हैं तो एक तो आपकी बीमारी की जल्दी तशख़ीस होती है, दूसरा ये कि सफाई के दौरान आपके कान को जो है वो चोट लगने का कोई ख़तरा नहीं है, और अगर आपके कान में कुछ है तो वो बहुत आसानी से निकल सकता है। और इसके अलावा ये है कि अगर कान के पर्दे में सुराख है और अंदर भी पूरा इन्फेक्शन है तो उसमें वो भी नज़र आता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे कैमरे की जो है वो बेसिकली ये स्क्रीन मौजूद होती है। इसका ये फ़ायदा होता है कि एक तो जैसे मैं पहले आपको एग्जामिन कर रही थी तो मैं ऑटोस्कोप के ज़रिए करती थी, उसमें तो सिर्फ मुझे नज़र आता था। इस स्क्रीन का ये फ़ायदा होगा कि मेरे साथ साथ पेशेंट खुद देखेगा कि असल में उसके कान के अंदर मसला क्या है। तो इससे क्या होता है कि जो पेशेंट का सेटिस्फेक्शन रेट होता है, सेटिस्फेक्शन रेट मतलब ये कि मरीज़ अपनी बीमारी जब खुद देखता है अपनी आंखों से तो वो बहुत ज़्यादा मुतमईन होकर जाता है क्लिनिक से, कि उसे पता होता है कि मेरे साथ ये मसला चल रहा है और डॉक्टर मुझे बिल्कुल सही बता रहा है कि मेरे साथ क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो इसमें सक्शनिंग की सहूलत मौजूद होती है, ठीक है। इसके अलावा इरिगेशन की होती है, और इसके अलावा जो सबसे जो ख़ास चीज़ है इसकी वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप ये देखें तो ये कहलाता है फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप। फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप का देखिए मकसद ये होता है कि अगर आप ये देखें तो ये बहुत छोटा सा पाइप है। इसका मकसद ये होता है कि इसको नाक से डाल के नाक के पीछे वाला हिस्से का मुआयना किया जाता है, गले के अंदर वाले हिस्से का, और ये जो गर्दन का हिस्सा होता है इसके पीछे वाले हिस्से का भी मुआयना किया जाता है। ख़ास तौर पे जिन लोगों में आवाज़ का मसला होता है, खुदा ना खास्ता गले के अंदर वाले हिस्से का या सांस की नाली का जिनमें कैंसर होता है, उसकी ये तशख़ीस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब आप ये देखें कि इस तरह का एक टेस्ट करवाने के लिए मेरे पास पिछले 1.5 साल से मैंने देखा है कि पेशेंट आते हैं और उनको जो है वो इधर उधर इतनी दूर जाना पड़ता है ट्रैवल करके सिर्फ एक टेस्ट के लिए। इसके अलावा दूसरी जो मैं आपको बताऊँगी जो हम सर्विस प्रोवाइड करने लगे हैं वो बेसिकली ये है कि ये कहलाते हैं एंडोस्कोप्स, ठीक है, रिजिड स्कोप्स। इसका मतलब ये होता है कि ये कान के लिए अलग होते हैं, नाक के लिए अलग होते हैं और गले के लिए अलग होते हैं। अगर कोई मरीज़ है वो नहीं वो वाले से कंफर्टेबल नहीं होता, अगर छोटा वाला स्कोप हम डालें तो सिंपल इसको हम खाली ऐसे रख के हम इससे भी मुआयना कर सकते हैं। और अगेन मैं आपको बताऊं कि ये जो बेसिकली स्कोप्स हैं ये इस स्क्रीन के साथ कनेक्टेड हैं। यहाँ पे पिक्चर्स भी आती हैं और वीडियोस भी बनती हैं। तो बेसिकली मकसद ये है आपको बताने का कि देखिए मरीज़ खुद अपनी बीमारी सारी देखेगा और उसको पता चलेगा कि असल में उसके साथ मसला क्या चल रहा है। इसके
इसके अलावा और अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, मतलब जो आलात हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी स्टरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि उसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो यूवी लाइट्स का सेटअप होता है। मतलब जैसे नॉर्मल आप अगर कहीं जाएंगे तो वैसे ही वॉश करके इंस्ट्रूमेंट्स दोबारा यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हमारे पास वो वाला नहीं है। हमारे पास जो है वो प्रॉपर स्टरलाइजेशन होती है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी जो मैंने चीज़ आपको बतानी थी वो ये थी कि हमने जो है वो आपके गिलगित बल्तिस्तान में हेयरिंग असेसमेंट शुरू की है। हेयरिंग असेसमेंट बेसिकली इसको समझने का तरीका ये है कि कान की समात का टेस्ट किया जाता है, और कान की समात का टेस्ट आपको पता है कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पास इतने मरीज़ आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जिनकी समात नहीं होती, वो बोल नहीं सकते, और आपको पता है जो उम्र रसीदा लोग हैं जिनमें उम्र के साथ साथ जो है वो समात ख़राब हो जाती है और टेस्ट नहीं होता तो वो बेचारे बात भी नहीं कर सकते, और जब टेस्ट नहीं होगा तो ज़ाहिर है वो आला भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इसके लिए हमने हेयरिंग असेसमेंट टेस्ट का जो है वो शुरू किया है यहाँ पे करना। अच्छा, एक मैं इसमें चीज़ आपको ये बताऊंगी कि देखिए इसमें सिर्फ ये नहीं कि हम समात का टेस्ट करेंगे, इसमें कान के प्रेशर और इसके अलावा जो है वो कान के अंदर पानी वगैरह जब जमा होता है तो उसके लिए भी टेस्ट किया जाता है, और ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि मौसम थोड़ा सा हार्श वेदर है, मतलब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो अक्सर लोगों को जो है वो नाक कान गले के बड़े मसले होते हैं, और उसकी वजह से अक्सर बच्चों में मैंने ये देखा है कि नाक के पीछे के गदूद पड़े हुए होते हैं, उसकी वजह से जो है वो कान ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि डायग्नोस ही नहीं होता, तशखीस ही नहीं होती। तो उसके लिए हम सिर्फ ये है कि हेयरिंग असेसमेंट नहीं कर सकते, बल्कि हम उसके साथ कान के प्रेशर के लिए भी कर सकते हैं, और जो है वो जो पर्दा जो होता है वो उसकी जो है वो वाइब्रेशन को भी बेसिकली चेक किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है वो ऑडियोलॉजी बूथ है। तो बताने का देखें आपको सिर्फ मकसद इतना है कि जो ऑडियोलॉजी बूथ जो होता है दुनिया भर में अगर हम बात करें तो इसी तरह का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपके गिलगित बल्तिस्तान में आपको जो है वो मुहैया किया गया है। ठीक है, तो ऑडियोलॉजी बूथ का सबसे पहला जो मकसद होता है वो ये होता है कि जब आपने कान की समात चेक करनी है ना, तो उसका ये सेटअप ऐसा होना चाहिए कि जो आवाज़ हम मरीज़ को सुना रहे हैं, मरीज़ को सिर्फ वो आवाज़ सुनाई दीजिएगी जो कि स्पीकर्स के ज़रिए या जो हेडसेट होता है उसके ज़रिए सुनाई दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक आवाज़ ना अंदर से बाहर आनी चाहिए ना बाहर से अंदर आनी चाहिए, तब जाके जो है वो प्रॉपर आपके जो है वो कान की समात का टेस्ट होता है।